लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। ये जो जितने भी दलित सांसद बने बैठे हैं बाबा साहब के संविधान के दिए हुए अधिकार से, ये गुलाम हैं और गुलाम कभी बोलता नहीं है। और जिस तरीके से वो गुलाम है उसी तरीके से देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं ये लोग। जंग है मनुस्मृति बनाम संविधान की। ये जंग जो है, जो बाबा साहब का अपमान किया गया, ये जंग है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सावरकर की। जब संविधान को बदल देंगे तो फिर कहां से चलाओगे? मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूं, ये अधिकार मुझे किसने दिया? किसने दिया? उसी बाबा साहब ने दिया। मुझे सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार, मुझे शिक्षा का अधिकार, ये सब जो मुझे दिए हैं उसी बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए। तो मेरे लिए तो वो भगवान है जिसको मैंने देखा है। क्योंकि इन लोगों ने तो उनकी जो है जीते जी शव यात्रा भी निकाली थी, पुतले भी दहन किए थे। ये लोग तो संविधान का विरोध भी करते थे। तो ये नहीं चाहते कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिनका इस देश की आज़ादी में या आज़ादी से पहले कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका नाम इतिहास में रहे। तो उसको इतिहास से ख़त्म करने के लिए और जिस तरीके से देश के दबे कुचले लोगों को, SC ST OBC को और देश की आबादी महिलाओं को जो आगे बढ़ने का मतलब गुलामियत से निकाल करके आज़ादी की तरफ ले जाने का जो उन्होंने रास्ता दिया था, तो ये लोग नहीं चाहते कि वे लोग आज़ादी की तरफ चलें, इस देश में बराबरी का उनको दर्जा मिले। ये लोग चाहते हैं कि वो गुलाम ही रहें, क्योंकि गुलामों पर राज किया जाता है, पढ़े लिखों पर नहीं। भाई जो गाली दी है वही तो है, उसमें तोड़ मरोड़ के कहाँ है? वो संसद के पटल पर है और संसद के पटल पे दिया गया बयान, और वो भी ऐसा नहीं है कि फ्लो में निकल गया हो। जिस कागज से देख के पढ़ रहे थे उस कागज में वो लिखा हुआ था ये शब्द। तो ये जानबूझ के अपमान किया गया है। तो गलत क्या कहा उन्होंने? ये कहा अंबेडकर अंबेडकर क्यों रट रहे हो? भगवान का नाम रटिए, स्वर्ग मिलेगा आपको। तुमने देखा है स्वर्ग? तुमने देखा है? लेकिन इस देश के वंचित दबे कुचले SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं ने देखा है उस भगवान को, क्योंकि उसने वहां से निकाल के उसे जो है इस मुकाम तक पहुंचाया। और जिस भगवान का तुम नाम ले रहे हो, जीते जी कोई स्वर्ग गया नहीं और मरने के बाद कोई आया नहीं। और यही लोग कहते हैं कि जब हिंदू सनातनी में मर जाता है उसको जला दिया जाता है, उसके शरीर को, और आत्मा यही लोग बताते हैं अमर हैं और दूसरे शरीर में चली जाती हैं। तो फिर स्वर्ग कहाँ है? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। तो स्वर्ग वो है कि जो उसमें से क्या कीचड़ में से निकाल के आपको नहला धुला करके, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छा रहन सहन और खाना पीना करके और अच्छी जगह पहुंचाने का जिस व्यक्ति ने काम किया, असली भगवान तो वो है। ये नफरत निकल के आई है क्या अमित शाह की? देखिए इनकी नफरत तो पहले से है, और एक ही नहीं है। तुम्हें अमित शाह ही नहीं है, उत्तर प्रदेश का डिप्टी CM उससे भी आगे निकल गया था, उसकी भी भाषा देख लेते। तो ये ऐसा नहीं होता, ये जगह जगह दिए जाते हैं, ये चेक करते हैं कि ये लोग जिंदे हैं या मर चुके हैं। नतमस्तक हो जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, देखिए और कहते हैं मैं बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ। देखिए ये वे लोग हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, वे लोग हैं। बताओ ना, बाबा साहब के अगर रास्ते पे चलते हो तो उनके जीते जी उनके पुतले फूके, उनके संविधान का विरोध किया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर धार्मिक पुस्तक है तो वो संविधान है, उससे बड़ी नहीं है। जिससे हमारा देश चलता है, जिससे हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का जीवन चलता है, उस पुस्तक को तुम जो हो जलाते हो, फाड़ते हो, उसे नकारते हो। उस पुस्तक को लिखने वाले को तुम जो हो अपशब्दों से यूज करते हो। मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो आंदोलन हुए लोगों का शायद कुछ का जमीर मर चुका है, जमीर मर चुका है। क्योंकि फायदा तो सबको चाहिए, लड़ेगा कोई और, वरना इस बयान पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए था। लेकिन जो बाबा साहब के नाम पर दुकान चला करके बैठे हैं,
वे लोग भी सड़कों पर नहीं आए। इस वो तो चीज का बचाव दुख कर है। रहे हैं अमित शाह का, जो बाबा साहब के आरक्षण से संसद में पहुंचे हैं। तो यही तो है, ये तो अब हम लोगों की जिम्मेवारी है कि उनका कॉलर पकड़े जब वो हमारे क्षेत्र में आए। आप भी सड़कों पर उतरे झंडे लेकर अमित शाह के विरोध में, आपको क्या दुख हुआ था? क्यों? मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूं, ये अधिकार मुझे किसने दिया? किसने दिया? उसी बाबा साहब ने दिया। भगवान ने नहीं दिया क्या? बोलने का अधिकार? या जिसको मैंने देखा नहीं है, मैं उसके बारे में क्या बता दूं? मुझे सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार, मुझे शिक्षा का अधिकार, ये सब जो मुझे दिए हैं उसी बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए। तो मेरे लिए तो वो भगवान है जिसको मैंने देखा है। जो अमित शाह कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? है, जब पूरा देश इनका एक ही भगवान है, वो है कुर्सी। इनका एक ही भगवान है, वो है अडानी। इनका एक ही भगवान है, वो है पैसा। ये भगवान है इनके। विपक्ष ने मुद्दा बना दिया ये। अच्छा, बड़ा दर्द हो रहा है इनको, हैं? जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डलेगा, उधर से सोना निकलेगा, और जब यही बात राहुल गांधी ने कही तो वो छोटी सी काट के चलाई थी। इस देश का वही दलाल मीडिया, जिसे मैं रवांडा मीडिया कहता हूं, उसने सड़कों पर चिल्ला चिल्ला के कहा था। सारे चिल्लाए थे और उसे बयान को राहुल गांधी का बयान साबित किया था। अब इस्तीफे आज दर्द क्यों हो रहा है? तो राहत इंदौरी का वो शेर तुम्हें याद है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे, ये वो है। नहीं, अब माफी मांगने की बात हो रही है, इस्तीफे की बात हो रही है देश भर से, तो क्या अमित शाह माफी मांग पाएंगे? दबाव बना पाओगे यहाँ पे? नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि इस देश का लोगों का जमीर मर चुका है। दबाव नहीं बना पा रहे। कितना दबाव बनाओगे? क्या दबाव बनाओगे? 10 साल में मीडिया के सामने आना पड़ा, तुरंत न देंगे। किसे? अमित शाह को। ये तो आज तक कहीं सफाई दी अमित शाह ने आके? उसने सफाई कहाँ दी? उसने क्या सफाई दी? उन्होंने कहा कि मीडिया ने गलत चलाया मेरे बयान को। तो फिर जिसने गलत चलाया उसी के सामने आके कह रहा देखो इसे सफाई कहते हैं। वो तो दलाल मीडिया है, उससे तो जो कहा होगा वही बोलेगी। कह रहे कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अपमान किया बाबा साहब का। मैं कह रहा अगर कांग्रेस ने किया तो तुम भी करोगे? फिर तुम में और कांग्रेस में अंतर क्या रह गया? फिर क्यों कहते हो कि हमारी कमीज उसकी कमीज से सफेद है? अगर कांग्रेस ने इतना अपमान किया है तो संविधान सभा में किसने भेजा था? किसने भेजा था बाबा साहब को? इस देश का कानून मंत्री किसने बनाया था? किसने बनाया था? कांग्रेस ने। तो फिर अपमान करते तो वो इसे इन्हें क्यों बनाते? बताओ ना। वो जरूरत थी कांग्रेस की, कांग्रेस की जरूरत थी यार, मैं जरूरत हो या कुछ हो, मैं तो जो चीज है जो लिखित में इस देश के सामने उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या लग रहा है ये जो 131 दलित सांसद हैं, ये खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये गुलाम है। ये जो जितने भी दलित सांसद बने बैठे हैं बाबा साहब के संविधान के दिए हुए अधिकार से, ये गुलाम हैं। और गुलाम कभी बोलता नहीं है। और जिस तरीके से वो गुलाम है उसी तरीके से देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं ये लोग। अठावले हैं, चिराग पासवान हैं, मांझी हैं। देखिए, महाराष्ट्र में रामदास अठावले है, बिहार में नीतीश कुमार है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, यहाँ पे वो राजभर है, एक वो अनुप्रिया पटेल है, क्या नाम है उसका? अनुप्रिया पटेल है, हैं? जयंत है। ये सारे जो हैं वोट चाहिए बाबा साहब के नाम पर। और जयंत का तो ऐसा गला घोट दिया कि उसके एक गौतम कोई प्रवक्ता थे, अमित शाह के बयान का विरोध कर दिया, तो उसे ना हटा के पूरे सबको प्रवक्ताओं को हटा दिया, क्योंकि ऊपर से दबाव आया कभी कोई और प्रवक्ता बोल जाए और भक्तों में ये बात चली जाए। देखिए, जब मैं संविधान का विरोध करूंगा तो मैं कुछ तो लाऊंगा। और क्या लाऊंगा? आरएसएस और बीजेपी की एक ही तो सोच है, वो है मनुस्मृति। संविधान को हटाना और मनुस्मृति को लाना। तो जो अब ये देश के अंदर जो लड़ाई जंग छिड़ी है, ये जंग है मनुस्मृति बनाम संविधान की। ये जंग जो है, जो बाबा साहब का अपमान किया गया, ये जंग है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सावरकर की। ये वो जंग है। और इस जंग में अब कौन जीतेगा
बाबा साहब के समर्थक जीतेंगे या ये देश के गद्दार जीतेंगे? तो क्या आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जब अब जनता का जमीर है, हम्म, जिसका जमीर जिंदा होगा वो बाबा साहब के साथ रहेगा, और जिसका जमीर मर चुका होगा वो सावरकर के साथ रहेगा। मनुस्मृति तो महिला विरोधी है, वंचित विरोधी है, तमाम ऐसे, तो ऐसी चीजों को क्यों लाएंगे यार? क्यों लोग लाने देंगे? क्योंकि ये महिला विरोधी तो पहले से रहे हैं। बीजेपी आरएसएस जो है ये महिला विरोधी तो है ही है। वोट के लिए महिलाओं का सम्मान करेंगे, और जैसे ही वोट चली गई तुरंत महिलाओं का अपमान करेंगे। इस उत्तर प्रदेश में देखो या देश में देखो, डाटा निकालो पूरे भारत का, जो महिलाओं का अपमान हुआ, उनके साथ शोषण हुआ, दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसमें कौन लोग हैं? आपको 90% बीजेपी से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। तो कौन है? मनुस्मृति कहाँ चल रही है? देश संविधान से चलता है। अब तो अब मनुस्मृति की बात जब करते हैं। संविधान को बदल देंगे तो फिर कहाँ से चलाओगे? कहाँ है मनुस्मृति? हैं? देश में लोकतंत्र है, संविधान है। कहाँ है लोकतंत्र? कौन कह रहा देश में लोकतंत्र है? महिला राष्ट्रपति है देश की। हैं? बोली क्या एक शब्द?